नमस्ते, मैं अविचल दुबे। फेमस इलेक्शन कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर कांग्रेस नहीं जा रहे हैं, ये खबर हमें लग चुकी है और इस खबर में दो जानकारियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जानकारी जब दी तो कल बताया कि उन्होंने हमारा ऑफर ठुकरा दिया है और वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसकी कवायद लगातार चल रही थी। प्रशांत किशोर ने लगातार अपनी मुलाकात कांग्रेस के साथ करी, सोनिया गांधी से वो मिले, ब्लूप्रिंट पेश करा, मॉडल बताया कि वो 2024 के लिए किस तरह की तैयारी करेंगे। 600 पेज का एक लब्बो लुभाव तैयार किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशांत किशोर ने भी एक साफ तौर पर कहा कि अभी तो कांग्रेस को मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है जिससे वो अपनी जड़ों को मजबूत कर सके। अब इस सब में एक बड़ी बात ये आती है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि बात यहाँ आते आते बिगड़ गई। कई सारी थ्योरीज चल रही हैं कि थ्योरी ये भी चल रही है कि प्रशांत किशोर उन्होंने एक पूरा मॉडल पेश किया था, उसमें एक पैसे की भी बात थी और पैसा करीब 1200 करोड़ रुपए का एक हिसाब किताब था जो अगले 24-25 महीने में खर्च होना था। इसके साथ साथ एक थ्योरी आती है, वो आती है विचारधारा की थ्योरी, कि राहुल गांधी को ये लगता था कि उनकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से मेल नहीं खाती है। पॉलिटिक्स में जो विचारधारा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम अपनी विचारधारा से कहीं भी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर हर तरह की पार्टियों के साथ काम करते आ रहे हैं, इसलिए उनकी कोई खास विचारधारा नहीं है। वही जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो ये है कि दरअसल प्रशांत किशोर जो कांग्रेस पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते थे वो अगले 7 से 10 दिन में करना चाहते थे, और वो परिवर्तन इतने बड़े थे कि जो कांग्रेस कमेटी थी वो उसको नागवार गुजरे। उसमें खास तौर पर यह था कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो डायरेक्ट सोनिया गांधी को रिपोर्ट करें। इसके साथ ही प्रियंका गांधी का रोल क्लियर हो, वो डिफाइन किया जाए कि आखिर प्रियंका गांधी किस रोल में है। अगर वो महासचिव हैं तो वो नेशनल लेवल पर काम करेंगी या फिर किसी राज्य को विशेष रूप में तरजीह देकर काम करेंगी, ये डिफाइन होना चाहिए। सोनिया गांधी को रिपोर्ट करने वाली बात पर सोनिया गांधी और अंबिका सोनी तो राजी हुई, लेकिन जो एक कमेटी बनी, यानी कि कुछ नेताओं की कमेटी बनी जिसमें सीनियर नेता रहे कांग्रेस के, उनको ये बात समझ में नहीं आई। उनको लगा कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उनको ओवरलैप करके या ओवरटेक कर आगे जा रहे हैं। अगर वो उनका काम सोनिया गांधी को बताएंगे और सोनिया गांधी उनको काम बताएंगे कि आपको इस रोल में रहना है, तो एक तरह से प्रशांत किशोर ही उनको काम बता रहे हैं, बस ये काम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कांग्रेस कमेटी में जो सीनियर लीडर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस कमेटी के अंडर में रहकर प्रशांत किशोर को काम करना होगा। तो कुल जमा बात ये समझ में आई कि जो खास वजह बनी वो तो ये कि कांग्रेस कमेटी में रहकर ही उनको काम करना होता या उनके अंडर में रहकर काम करना होता। प्रशांत किशोर डायरेक्ट सोनिया गांधी को संपर्क में रहना चाहते थे, डायरेक्ट रिपोर्ट करना चाहते थे। दूसरी बड़ी बात कि वो रोल डिफाइन करना चाहते थे कि चाहे वो प्रियंका गांधी का ही रोल हो, लेकिन वो डिफाइन हो कि आखिर वो कर क्या रही हैं। दूसरी बड़ी बात कि जो पैसे वाली डील है उस पर कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हुई होंगी।